हम लोग उनके साथ हैं, उनके मुहिम में साथ हैं। जहाँ पर हम की ज़रूरत होगी साथ है, और हम लोग आने वाला समय में ऑर्गेनाइज तरीके से बैठ के अपने साथियों के साथ एक नई रणनीति पर चर्चा करेंगे और एक लड़ाई को आगे ले जाएंगे और धारदार करेंगे ताकि सरकार को मजबूर करें कि उसको वापस लो। जब नीतीश कुमार के साथ थे तभी भी इस जनता पे लाठियां चटकाई गई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? छपास की जिसको बीमारी कहते हैं वो हो गया है। अब रामचरितमानस जैसे बजट सेशन चल रहा है, बजट पर उनको बोलना है तो रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। नीति पर क्या लग रहा है, आप सरकार को झुका पाएंगे? बिहार जो स्टेट है यहाँ पर ग्रेजुएटों की संख्या यूपी के बाद है और इतने बेरोजगार हमारे पास हैं, इतने एबल लोग हमारे पास हैं, फिर आप इस तरह की नीति क्यों लाएं? तो हम उनके साथ हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ये नीति वापस नहीं होगी। जिस जगह से वो रह के आए हैं, जिस समाज से रह के आए हैं, अपने ही समाज के बारे में बोलते हैं कि समाज मेरा बेवकूफ़ है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का कोई औचित्य है? ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल आज प्रेशर दे रहा है कि अब गद्दी खाली करो। नीतीश कुमार जी चाहते नहीं है खाली करना, तो विधायकों को तोड़ना है। लाजमी है कि जब संख्या बल होगा तभी तो सीएम बनेंगे, तो 5-10 विधायक तोड़ने की बात हो रहा है। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और धरना भी वो दे रहे हैं। हमारी बात उनसे होगी और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों के बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ उनके लिए वो कर रहे हैं। देखिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। संतोष सुमन जी हमारे साथ। सर कल लाठियां भी चटकाई गई थी अभ्यर्थियों पर। जी, इसकी भर्त्सना करते हैं और जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कल्याणकारी सरकार होती है अपनी जनता पर लाठियां नहीं बरसाती है। कल्याणकारी सरकार होती है जो लोगों को कल्याण के लिए काम करती है और जनता किस बात से खुश रहे इसके लिए काम करती है, ना कि जनता को सड़कों पर उतरना पड़े। जहाँ पर जिस प्रदेश में जनता सड़कों पर आती है, क्रांति की बात आती है, इसका मतलब है कि सरकार वहाँ फेल हो चुका है। तो ऐसी फेलियर सरकार को रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, इनको स्वेच्छा से हट जाना चाहिए। आप और अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग उनके साथ हैं, उनके मुहिम में साथ हैं। जहाँ पर हम की ज़रूरत होगी साथ है, और हम लोग आने वाला समय में ऑर्गेनाइज तरीके से बैठ के अपने साथियों के साथ एक नई रणनीति पर चर्चा करेंगे और एक लड़ाई को आगे ले जाएंगे और धारदार करेंगे ताकि सरकार को मजबूर करें कि उसको वापस लो। सर यहाँ पर बिहार में जिस तरह से कुर्सी का खेल हो रहा है, सत्ता का लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसमें जनता पिसा रही है। कहीं ना कहीं आपको बाद में याद आ रहा है जब आप खुद धोखा खाए नीतीश कुमार से, तब इस जनता के बारे में याद कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार के साथ थे तभी भी इस जनता पे लाठियां चटकाई गई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी वहाँ भी हो रहा था उस समय भी हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बात करिए कि आप गलत कर रहे हैं। हम लोग तो एक कहें उनको, हम लोग बोलने वाले हैं कि आप इस जो गठबंधन को तोड़ के वहाँ जा रहे हैं जंगल राज के साथ, जिसके विरोध में आप सीएम बने हैं, ये गलत है और आपको परेशानी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी बोले नहीं, कोई नहीं होगा, हम हैं ना। लेकिन आज जो हम की बात है, आज हम उन्हीं पर टूट पड़ा है और जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो होना ही था। राष्ट्रीय जनता दल आज प्रेशर दे रहा है कि अब गद्दी खाली करो। नीतीश कुमार जी चाहते नहीं है खाली करना, तो विधायकों को तोड़ना है। लाजमी है कि जब संख्या बल होगा तभी तो सीएम बनेंगे, तो 5-10 विधायक तोड़ने की बात हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी इस तरह के बात कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी नहीं टूटे, उनका दल नहीं टूटे और वो विधायक सही जगह पर है। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। आने वाला समय में बहुत जल्द कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेज होना है। कभी अपने विधायक तो कभी एमएलए तो कभी सांसद, सबको अपने आवास पे बुला रहे हैं। क्या है मतलब एक तरह जब आदमी कमजोर होता है ना तो हर जगह हर चीज़ों को याद करने लगता है, उन चीज़ों को भी याद करने लगता है जिसके बारे में सोचता भी नहीं है। जब आप अहम में होते हैं, आप जब आपके पास कोई कमी नहीं होती है तो सब छोटे छोटे लोग को भूल दिया जाता है, और जब परेशानी होती है तो सब लोग याद होता है। उसी तरह से विधायकों की याद अब आने लगी है जब उनको लगने लगा है कि मेरी गद्दी हिल रही है। लेकिन विधायक भी समझते हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता को जो वादे करके वो विधायक बने हैं, अगर वो वादों पर वो खरे नहीं उतरेंगे तो कल जनता उनको हराने का काम करेगी। इस डर से वो तो चाहेंगे ना कि हम ऐसा काम करें जहाँ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो, जनता के वादों करके आए उनका पूरा करें, तो हर विधायक चाहता है। तो विधायक निश्चित तौर पर है कि इधर से उधर हो सकते हैं, तो होने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। तो ये कुछ ना कुछ होना है, इसलिए वो सरकार को झुका पाएंगे। देखिए, हम लोग की पूरी कोशिश है, हम लोग यहाँ के युवाओं के साथ हैं और युवा ही इस देश के रक्षक होता है, देश के कर्णधार हैं। और बिहार जो स्टेट है यहाँ पर ग्रेजुएटों की संख्या यूपी के बाद है और इतने बेरोजगार हमारे पास हैं, इतने एबल लोग हमारे पास हैं, फिर आप इस तरह की नीति क्यों लाएं?
तो हम उनके साथ हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक ये नीति वापस नहीं होगी। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से अब शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि भाई यहाँ वैसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वैसे टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बाहर से रहता है, क्यों इस तरह का बयान वो दे रहे हैं? एक ही कारण है, कोई स्कूल से नहीं पढ़े हैं। जो आदमी को आप लोग के बीच में रहने का एक भ्रम हो जाता है ना, किसी एन प्रकेन कारणों से मीडिया में रहना, छपास की जिसको बीमारी कहते हैं, वो हो गया है। अब रामचरितमानस जैसे बजट सेशन चल रहा है, बजट पर उनको बोलना है तो रामचरितमानस पर बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती सभापति द्वारा बैठा दिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो खुद द्वंद्व में है, खुद पता नहीं क्या बोलना है नहीं बोलना है, जो जहाँ से वो पढ़ के आए हैं, जिस जगह से वो रह के आए हैं, जिस समाज से रह के आए हैं, अपने ही समाज के बारे में बोलते हैं कि समाज मेरा बेवकूफ़ है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का कोई औचित्य है? ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, संतोष सुमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि वो कह रहे हैं, भाई शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है, भाई उन्हें बीमारी हो गया है और बीमारी का नाम भी वो बता रहे हैं और शायद इसी वजह से शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं और उन्हें रहने का अधिकार नहीं है अपने पद पर। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।